हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। और आप सभी का बोर्ड का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि आपका चैप्टर वाइज का अकाउंट्स का वेटेज कितने हैं। ये वीडियो जो है वो जैक स्टूडेंट के लिए है, झारखंड बोर्ड के लिए, कि उनका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से आने वाला है अकाउंटेंसी में। तो हर एक चैप्टर का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड टोटल वेटेज क्या रहेगा, हम लोग चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और डिटेल में जानेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज है, कौन सा क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हम लोग मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी यही को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला आपका आता है, चैप्टर नंबर 1 में आप सभी का आते हैं वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 मार्क्स का रहेंगे। इसी तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 से बन रहे हैं, जो मॉडल पेपर से मैंने एनालाइज किया है आप सभी के लिए, वो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चंस बनेंगे। और 3 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से एक भी क्वेश्चंस नहीं दिखने को मिल रहे हैं। पर चैप्टर नंबर 1 से आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो आपका एक क्वेश्चंस बन रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 से टोटल आपका 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो जा रहा है? 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 एंड +5 कितना हो जा रहा है? 10। अब इसमें से ये जो 5 नंबर का जो आपका एग्जाम 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में वो किससे रिलेटेड रहेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट से, जो कि 5 मार्क्स का आपका बनेगा। पास्ट एडजस्टमेंट सॉरी, पास्ट एडजस्टमेंट से बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका गुडविल है। अब गुडविल में कितने मार्क्स का वेटेज है? चैप्टर नंबर 1 काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सॉरी, ये मिट गया, वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, हाँ, गुडविल पे अब आते हैं। गुडविल का चैप्टर नंबर 2 है, जिन पे आपका जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कितने मार्क्स का बनेंगे देखते हैं, और कितने मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चंस रहेंगे। तो चैप्टर नंबर गुडविल से आपका 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं। दूसरा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, कोई भी मार्क्स, एक भी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं क्रिएट हो रहे हैं, ना ही 3 मार्क्स से हो रहे हैं, ना ही 5 मार्क्स से हो रहे हैं। तो आपका गुडविल से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चंस आ रहा है, जिनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चेंज इन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजिंग, आपका इसमें से चैप्टर जो है 3rd चैप्टर, उसमें से चैप्टर नंबर मार्क्स 1 1 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 3 क्वेश्चंस है। कितने हैं टोटल? 3 मार्क्स का। और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो 2 है। एक आपका ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं MCQ, और एक आपका रिटन सब्जेक्टिव में। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है यहाँ पे एक भी राइज नहीं हो रहे हैं, नहीं 5 मार्क्स है। तो टोटल इस चैप्टर से वेटेज कितना हो रहा है? 3 2 + 5, तो 5 मार्क्स का, सॉरी 3 5 + 2 = 7 मार्क्स का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कितने मार्क्स वाले, चलिए जानते हैं। तो 1 मार्क्स से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे वो टोटल 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो
1 क्वेश्चन से बन रहे हैं। और इसी तरह से 3 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और 5 मार्क्स में कितने का क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क्स का, सॉरी 1 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 6 + 5 11, 11 + 12, 12 + 1 13। टोटल मार्क्स का जो आपका वेटेज है एडमिशन ऑफ पार्टनर से, वो आपका कितना हो गया, 6 + 1 + 1 13। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, सॉरी इसमें एडमिशन्स होने चाहिए। यहाँ पे कट करके आप लोग, यहाँ पे कट करके आप रिटायरमेंट लिखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो 1 मार्क्स से पूछे जाने वाले जो रिटायरमेंट से हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं, तो 2 क्वेश्चन हैं। कितने, 2 क्वेश्चंस। इसी तरह से आपका वो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ से एक भी क्रिएट नहीं हो रहा है, और ना ही आपका 3 मार्क्स से 1 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, और 5 मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो टोटल कितने क्वेश्चन बन गए, 3 + 2 5। अब आते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ से रिलेटेड कितना एक क्वेश्चन आपका MCQ से पूछा जा रहा है 1 मार्क्स से। नेक्स्ट आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे डेथ ऑफ पार्टनर से, वो भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ना ही 3 मार्क्स से क्वेश्चन से बन रहे हैं, ना ही आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका एडमिशन से क्रिएट हो रहा है। डिजोल्यूशंस पे आते हैं। डिजोल्यूशंस ऑफ फॉर्म में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2 मार्क्स से एक भी क्वेश्चंस नहीं है। आपका 3 मार्क्स से 1 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और 5 मार्क्स से 1 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो टोटल वेटेज कितना है, 14। किससे, आपका डिजोल्यूशंस ऑफ फॉर्म से। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शेयर्स। शेयर से आपके 1 मार्क्स से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 3 मार्क्स से भी 1 क्वेश्चन का पूछे जा रहे हैं, और 5 मार्क्स से भी 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है रेज होता है वो कितना हो रहा है, 4 प्लस डिजोल्यूशंस में आपके टोटल कितने हो रहे थे, सॉरी यहाँ पे 9 हो रहे थे, 9 मार्क्स के हो रहे थे। और यहाँ पे टोटल 14, सॉरी ऐड करने में गलती हुआ। डिवेंचर्स पे आते हैं हम लोग। शेयर्स के बाद डिवेंचर्स 2 मार्क्स के आपके जो पूछे जाएंगे वो आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एक पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस बनेंगे, और 5 मार्क्स से एक भी नहीं। तो यहाँ से आपका टोटल कितना हो जा रहा है, 4 + 2 6, 6 + 1 7 मार्क्स का। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो फिनेंशियल स्टेटमेंट है। फिनेंशियल स्टेटमेंट से 1 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है वो 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2 मार्क्स से एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। 3 मार्क्स से 1 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और 5 मार्क्स से 1 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये टोटल कितने वेटेज हो गया, 12 मार्क्स का। इसी तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नहीं क्रिएट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ना ही कॉमन साइज से बन रहा है, ना ही कंपैरेटिव से बन रहा है। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चंस बनने का चांसेस नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अकाउंटिंग रेशियो, जहाँ पे 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं।
2 मार्क्स से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और 5 मार्क्स से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो टोटल कितना हो गया, 8 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग रेशियो से पूछा जा रहा है। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 मार्क्स से 1 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 मार्क्स से 1 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 मार्क्स से 1 क्वेश्चन बन रहे हैं और टोटल 11। तो इसी तरह से आपका चैप्टर वाइज वेटेज है अकाउंटेंसी का, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके नज़र में क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका प्रॉफिट चैप्टर नंबर 1 क्या है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है। तो वीडियो में बने रहें, तभी अंत तक पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से आपका इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होंगे या फिर पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 5 मार्क्स के जो बनेंगे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर आपका एडमिशन, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन से आपके एक फुल फ्रेज क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस तरह से 5 मार्क्स के यहाँ से भी एक क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक आपका डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म से बन रहे हैं, यहाँ से आपका पूछा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, 5 मार्क्स के। टोटल आपका बन गया 15 मार्क्स। इसी तरह से आपका एक कैश फ्लो से पूछा जाएगा, लास्ट चैप्टर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से जनरली जो पूछा जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये भी 5 मार्क्स का। टोटल जो है आपका कितने बन गए यहाँ पे 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस। यहाँ से आप इससे बेहतर तरीके से आप प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे और हर एक चीज़ समझने का कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ से आप एक भी मार्क्स आपका लॉन्ग क्वेश्चंस से ना एक भी छूटे। तो ये जो है आपका 4 क्वेश्चंस कंपलसरी है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे से बन सकते हैं ये क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा फोकस रहने का ज़रूरत है। तो आई होप सो आप सभी को इस वीडियो को काफ़ी पसंद आए होंगे या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आप सभी को। कुछ तो बेहतर होगा आपका स्ट्रैटेजी डेवलप करने में कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है। तो चलिए देखिए, इसमें एक बार रिवीजन करा देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है, शेयर्स एंड डिवेंचर से, डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म से 9 मार्क्स का है, डेथ ऑफ पार्टनर से तो नहीं है। आपका सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है वो कौन सा है, तो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये, और एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। ये आप 4 चैप्टर जो है 5 चैप्टर बेहतर से बेहतर तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन सबसे छूटे ना। आई होप सो वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।